everyone, Assalamu alaikum. Today we will begin with another topic of our chapter, which is over exploitation of resources. First of all, we will begin with the learning outcomes of the chapter, which is to recognize that excessive use of natural resource could cause damage. यानी कि किसी भी चीज़, वैसे तो किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जो है वो हार्मफुल है, लेकिन अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो कि गॉड की तरफ से हमें मिली हैं उनका एक्सेसिव यूज़ कर लें तो वो दोबारा नहीं बन सकती. Okay, so first of all, we should know what is over exploitation. Over exploitation, also called as over harvesting, refers to harvesting a renewable resource to the point of diminishing return. यानी कि इस हद तक हमने ओवर हार्वेस्टिंग कर लिया, इस हद तक आप किसी चीज़ को यूज़ कर लें कि वो दोबारा ना बन सके, उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन. Continued over exploitation can lead to the destruction of resources. The term applies to natural resources such as wild medicinal plant. अगर बहुत ज़्यादा medicinal plant जिनसे हमें बहुत सारी medicines मिल रही हैं उसका over excessive use कर लें, सारे ही एक उसमें काट लें तो वो दोबारा grow नहीं होंगे. Grazing pastures, game animals, fish stock, forests and water aquifers. Overhunting. Overhunting is an activity which results in serious reduction of species population or harm to wildlife. It is otherwise defined as the relentless chase for wild or game animals for the purpose of killing or catching them for economic or personal gains or for food. In several parts of the world, people continue to depend on wildlife for many needs, and it is the act of killing, capturing or hunting down more animals then their population can supply that contribute to overhunting. Overhunting अगर आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज में जो है वो डेयर की हंटिंग वैसे भी मना है, तो जो लोग डेयर की हंटिंग करते हैं उनको फिर जो है जेल होने लगी थी. वो इसी वजह से क्योंकि एक स्पीशी जो है वो उसको आपने इतना ज़्यादा हंट कर लिया कि वो ख़त्म होने लगी है, तो इसको कहते हैं ओवर हंटिंग. जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, कुछ उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उन्हीं पे डिपेंड करती है, और लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने गेम के लिए, अपने मज़े के लिए उन एनिमल्स की ओवर हंटिंग कर ली, जिसकी वजह से वहाँ उनकी स्पीशी जो है ख़त्म होने लगी. ओके, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओवर हंटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए लेपर्ड की हुई है इन्होंने, और बड़ी खुशी खुशी दिखा भी रहे हैं. यहाँ पर देखिए ये जिराफ की हुई है, मंकीज़ हैं, रेनडियर है. फॉसिल फ्यूल के बारे में हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर energy resource formed over million of years from remains of dead plants and animals buried underneath sediments and rocks. फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो कि बहुत सारे जानवर जो कि पिछली सदियों में मर चुके हैं उनसे जो फ्यूल हमें मिलता है वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है. फॉसिल फ्यूल आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल. ये एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा नहीं बन सकता, because they take million of years to form and are harsh on the environment. This means we are current using fossil fuel formed over more than 50 years ago, and once they deplete we will have no fuel to burn. मतलब अभी जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 50 साल पहले के जो एनिमल्स वगैरह बर्ड हैं उनसे वो हम यूज़ कर रहे हैं, और अब मज़ीद 50 साल चाहिए हमें वो यूज़ करने के लिए. यहाँ देखिए स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं. कोल मिलता है, ऑयल मिलता है और नेचुरल गैस मिलती है. हैबिटेट लॉस. अब तीसरी चीज़ जो है वो हैबिटेट लॉस है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. किस तरह? हैबिटेट लॉस पोजेस द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू स्पीशीज. द वर्ल्ड फॉरेस्ट, फार्म्स, प्लेन्स, लेक्स एंड अदर हैबिटेट्स continue to disappear as they are harvested for human consumption and cleared to make way for agriculture, housing, roads, pipelines and other hallmarks of industrial development. Without a strong plan to create terrestrial and marine protected areas, important ecological habitat will continue to be lost. अब हमें लैंड चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, तो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स रहते थे उनका हैबिटेट ख़राब किया. प्लेन्स और लेक्स को ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ पे भी हमें जगह चाहिए, हमें वहाँ पर भी रहने के लिए हमने वो बना दिए हैं, डैम्स बना दिए हैं, उस जगह को हर तरह से हमने यूज़ कर लिया है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं? हैबिटेट लॉस में काउंट होती हैं.
डिफॉरेस्टेशन विच इज़ वेरी कॉमन, जिसकी वजह से गर्मी भी इतनी है क्योंकि हमने सारे के सारे फॉरेस्ट ही ख़त्म कर दिए हैं. डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड्स फॉरेस्ट. This can include clearing the land for agriculture, grazing, or using the timber for fuel, construction, or manufacturing. Forests cover more than 30% of the Earth's land surface according to the World Wildlife Fund. ये देखिए इस पिक्चर में आपको डिफॉरेस्टेशन दिखा रहे हैं कि कैसे वो देखिए उधर से यहाँ से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं और ये वो लैंड है जो क्लियर कर दिया है किसके लिए कि यहाँ पर आबादी हो सके. वो देखिए ये फॉरेस्ट का एरिया और ये जो हमने लैंड क्लियर किया है वो. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.